तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे A to Z पॉइंट्स, हिंदी में बात करेंगे to reverse blockages and how to clear our mind. Because uh, when you go for angiography in stable condition, basically it is not advisable to go angiography to see the blockages. Then your case will be gone to doctor's hand. डॉक्टर के हाथ में केस चला जाता है। स्टेबल कंडीशन में कभी भी एंजियोग्राफी मत कराइए। स्टेबल कंडीशन किसको बोलते हैं कि भाई जैसे आपको एक्यूट हार्ट पेन नहीं हो रहा है, पर्सपीरेशन नहीं हो रहा है, आपको डिजीनेस नहीं आ रही है, आपका ट्रोपोनिन हाई लेवल एकदम से वेरी हाई लेवल पे नहीं बढ़ा है, आपको सांस नहीं फूल रही है, आपके शरीर में सूजन नहीं है, आपको भूख अच्छी लग रही है, आपका फटीग नहीं हो रहा है, तो उसको स्टेबल स्टेज बोलते हैं। हाँ, चलने से या खाना खाने से आपको चेस्ट पेन होता है, उसे स्टेबल एंजाइना बोलते हैं। और जब छोटा प्लेक, मोस्टली छोटा प्लेक होता है जो एंजियोग्राफी में दिखता भी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल का, वो बस्ट होता है CS स्ट्रेस से, यानी हाइपरटेंशन, डायबिटीज, स्ट्रेस हार्मोन, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, साइटोकिनिन्स वगैरह से वो बस्ट होता है। तो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम करता है। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में दो टाइप्स के होते हैं। क्योंकि नली है कोरोनरी आर्टरी, वो 4 मिलीमीटर के अंदाज आप गिन के चलो तो वो पार्शियल ऑक्लूजन होता है, पूरी नली ब्लॉक नहीं होती। और हार्ट अटैक में पूरी नली ब्लॉक होती है। तो जब एंजियोग्राफी कब करनी चाहिए, तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, यूरोपियन कांग्रेस ऑफ कार्डियोलॉजी, एशियन कांग्रेस ऑफ कार्डियोलॉजी सब बोलते हैं। यूरोपियन कांग्रेस ऑफ कार्डियोलॉजी यही मंतव्य लोग हर एक का है कि व्हेन देयर इज ए इमरजेंसी and doctor decided to go for angioplasty immediately within golden hours to relieve the pain of the patient. सॉर्बिटेट और मॉर्फिन से, इंजेक्शन मॉर्फिन से पेन रिलीव नहीं हो रहा है, तो रिलीव द पेशेंट फ्रॉम द पेन एंड टू ओपन द ब्लॉक आर्टरी इन एक्यूट कंडीशन। व्हेन ब्लॉक जब रप्चर होता है तब आप को एंजियोग्राफी करके डॉक्टर तुरंत एंजियोप्लास्टी करते हैं। एक ये प्रोसीजर है। दूसरा है कि आपको एंजियोग्राफी इमरजेंसी में नहीं करानी है तो थ्रोम्बोलाइटिक इंजेक्शन आते हैं टोटल ऑक्लूजन ऑफ आर्टरी में, जैसे रेटेप्लेस, टेनेक्टेप्लेस, और पार्शियल ऑक्लूजन के जो आर्टरी आधी ब्लॉक हुई है उसमें एंटी थ्रोम्बोटिक इंजेक्शन आते हैं, जैसे फोंडापेरिनेक्स, नोक्सापेरिन, उसका 8 दिन का कोर्स होता है, पर डे एक इंजेक्शन। और जो आर्टरी पूरी ऑक्लूड होती है वो, उसमें जो एल्टेप्लेस आता है वो 30 मिनट के डिस्टेंस में डोज लगते हैं उसके। तो 30 मिनट में आप का क्लॉट रिजोल्व हो जाता है, ब्लॉकेज रिजोल्व हो जाता है। और टेनेक्टेप्लेस का तो 5 सेकंड का पुश ही होता है इंजेक्शन का, तो ब्लॉक रिजोल्व हो जाता है। लेकिन रेटेप्लेस में देखा गया है कि कॉम्प्लिकेशंस लाइक एरिथमिया वगैरह कम देखा गया है कंपेयर टू अदर थ्रोम्बोलाइटिक्स। फिर आप लोही पतला करने की गोलियाँ, स्टेटिन की गोलियाँ, पल्स को कंट्रोल करने की गोली, BP कंट्रोल करने की गोली, डायबिटीज ऊपर तो हार्ट अटैक के टाइम पे डायबिटीज़ बढ़ता है बिकॉज ऑफ CS स्ट्रेस,
स्ट्रेस हार्मोन का स्राव ज़्यादा होता है, तो डायबिटीज़ को उस टाइम पे रेगुलर ह्यूमन इंसुलिन से कंट्रोल करते हैं एवरी 6 आवर्ली। एंड देन व्हेन पेशेंट स्टेबलाइज, उसको टैबलेट पे ले लेते हैं। तो कोई भी ऐसा क्राइटेरिया विदाउट इमरजेंसी नहीं है कि आपको एंजियोग्राफी कराना चाहिए। आप इमरजेंसी के बिना एंजियोग्राफी कराते हो तो डॉक्टर के ट्रैप में आ जाते हो। वो पूरा मार्केटिंग टीम होता है हॉस्पिटल में कि भाई आप कोई आयुष्मान योजना भी है, मुफ्त में हो रहा है, आप करवा लो, आपका अच्छा रहेगा, आपको ऐसा है तैसा है, इतने ब्लॉक है। वो ब्लॉक पे डॉक्टर का माइंड होता है, मशीन में से कोई अल्ट्रासाउंड में से प्रिंट निकल के नहीं आती है, वो डॉक्टर का माइंड होता है। उसको तो जो एंजियोग्राफी करते हैं उसको तो खाली आर्टरी नैरो है, कितनी नैरो है मीन्स लमसम मालूम पड़ता है कि नैरो है या ज़्यादा नैरो है या कम नैरो है, वह ओपन है, यही मालूम पड़ता है। तो इन्फ्लेमेशन है वो भी मालूम नहीं पड़ता है। हाँ, सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में कैल्सिफिकेशन और नैरोइंग के पिक्चर्स आते हैं। तो ये सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी आई थिंक मोर स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव देन हॉस्पिटल एंजियोग्राफी, और उसमें कोई दबाण भी नहीं होता है कि आप स्टेंट इमीडिएट डलवा दो या बाईपास इमीडिएट कर दो। तो सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में जाना चाहिए, अथवा थीलियम सेस्टा में भी मायोकार्डियल वायबिलिटी स्कैन में जाना चाहिए। तो हार्ट के कौन सी आर्टरी ब्लॉक है वो मालूम पड़ जाएगा, कौन से भाग में मायोकार्डियल फीलिंग डिफेक्ट्स है वो दिखती है उसमें एक खाली इंजेक्शन देने से। तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन सी आर्टरी ब्लॉक है। फिर ब्लड टेस्ट से भी आपको मालूम पड़ जाएगा कि भाई LDL वगैरह, देन ट्राइग्लिसराइड वेरी हाई है तो ब्लॉकेज हो सकता है। इन्फ्लेमेटरी मार्कर हाई है तो ब्लॉकेज बहुत जटिल हो सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेमेशन को आप कंट्रोल करोगे दवाइयाँ से, ऑटोमेटिकली ब्लॉकेज विल रिग्रेस इट्स ओन। एंड जब आप LDL कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को एकदम डाउन के लेवल पे लाओगे तो आपका ब्लॉकेज रिवर्स भी होता है। तो सिंगापुर में एशियन कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस में हमने ये टॉपिक डिस्कस हुआ था, तो हमने उस पर डिस्कशन किया था। तो देयर इज़ नो साइड इफ़ेक्ट इन रिड्यूसिंग LDL कोलेस्ट्रॉल बिलो 50। ऐसे बोलते थे कि उस इंट्रासेरिब्रल हेमरेज हो जा सकता है, कुछ नहीं होता है। वहाँ के जो नामांकित डॉक्टर्स थे पूरे एशियन रीजन के, उन्होंने कंट्रोल स्टडी किया है और उसमें पुरवार हुआ है कि ब्लॉकेज रिवर्स हो सकता है विथ मेडिसिन्स, बट यू हैव टू बी गिवन मेडिसिन एज पर क्लिनिकल ट्रायल। स्टेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इंसान क्या है, स्टेबल कंडीशन में ब्लॉकेज डॉक्टर ने बता दी है प्रोफेशनल एस्पेक्ट पे, और फिर वो स्टेंट डलवा देता है अथवा बाईपास करवा देता है। लेकिन बाईपास में भी ब्लॉकेज तो निकलते नहीं हैं, वो तो खाली बाईपास ही होते हैं नली में दूसरी आर्टरी और वेन द्वारा। तो बाईपास सर्जरी में ब्लॉकेज निकलते नहीं है। ब्लॉकेज का जो रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो है उसको दूसरी नली द्वारा लोकलाइज सेगमेंट में बढ़ाने का प्रयास करते हैं, उसको बाईपास सर्जरी बोलते हैं। तो इस्केमिया ट्रायल में यही हुआ कि भाई 2500 पेशेंट को बुला के आपको स्टेंट लग गया है, हकीकत में नहीं लगाया था, और 2500 पेशेंट को स्टेंट लगाया, और 2500 पेशेंट को जिसको बोला था कि स्टेंट लगाया उनको खाली मेडिसिन इंटेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट पे थे। तो उसका रिज़ल्ट देखा गया कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट पे थे उनको बेहतरीन रिजल्ट मिला कंपेयर टू स्टेंटिंग पेशेंट्स। तो ये बात है, क्लिनिकल ट्रायल पे जाइए, क्लिनिकल ट्रायल के हिसाब से दवाइयाँ
लीजिए। हमारा तो काम ही ऐसा है कि क्लिनिकल ट्रायल के हिसाब से दवाई लिखना, टू रिवर्स द ब्लॉकेज, स्टेबलाइज द ब्लॉकेज एंड रिवर्स इन्फ्लेमेशन, बीपी को कंट्रोल करना मेडिसिन से, डायबिटीज़ को कंट्रोल करना, हार्ट को मजबूत बनाने के लिए हम EECP, दैट इज़ US FDA, यूरोपियन FDA, सऊदी FDA, इंडिया FDA और रशिया FDA और ऑल ओवर द वर्ल्ड FDA अप्रूव्ड प्रोडक्ट है। वो इंटरनेशनल EECP सोसाइटी का हम एक्टिव मेंबर है और उसकी एग्ज़ाम भी पास किया, एंड आई हैव बीन ट्रेन्ड एट इंटरनेशनल EECP सोसाइटी सेंटर। सो हार्ट वीक पड़ गया तो बाईपास सर्जरी काम नहीं करेगी। डायबिटिक है, बाईपास सर्जरी बहुत रेयरली काम करेगी। तो उसके लिए आपको EECP ही लाइफ सेविंग है। EECP हम के बहुत सारे लाइव वीडियो हमारे हैं, हमारी यूट्यूब चैनल में आप देख सकते हैं। और दूसरा, प्लांट बेस्ड वेजिटेरियन डाइट पे फोकस रखिए, सैचुरेटेड मिल्क वाली प्रोडक्ट्स न खाइए, जैसे आइसक्रीम है, लस्सी है, कोल्ड ड्रिंक्स इज़ अ लिक्विड डेथ, सोडा इज़ अ लिक्विड डेथ, फास्ट फूड एंड जंक फूड नहीं खाना है जिसमें ट्रांस फैटी एसिड रिच है, मीन्स जो बार बार डीप हीट पे तला हुआ है, इसकी चीज़ें बहुत डैमेज करती है। मैदा नहीं खाना है, मैदे की बनावट, बिस्किट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स नहीं खाना है। ये सब चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखिए और पैलेटेबल डाइट खाइए, तो आपको और कुछ सर्जरी में जाने की ज़रूरत नहीं है। व्यसन बंद कर दीजिए। स्ट्रेस है तो स्ट्रेस की गोली खाइए अथवा मेडिटेशन कीजिए, डेली प्राणायाम कीजिए, हम आपको सिखाएंगे। लेकिन इंटेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट, डाइटरी changes from acidic food to turning to alkaline food, then walking as per our limitation, जितना हम चल सकते हैं उतना फास्ट ब्रिस्क वॉक करना है। You can cycling also, do cycling also, and EECP treatment by our trained hand, and don't go for any presumption of social media. This guy is have a lot of reviews and this guy has don't compare, because reviews and YouTube reviews or Google reviews are fabricated. There are agencies working on it. If you give money, they will raise your review skyrocketing and decrease the review of opponents. So it is just mind satisfying procedure. Otherwise, contact doctor personally and take treatment with authentic doctor who has been trained in giving EECP by clearing exam of International EECP Federation. And it is needed. EECP is needed to revascularize the heart, kidney, to improvise kidney, to control diabetes, to relieve ischemic stroke syndrome, to improve less heart pumping to normal heart pumping, to develop mitral bypass, along with medicine, diet and exercise, aerobic exercise. That's enough. If you have heart failure, take influenza and pneumococcal vaccine. And in COVID phase, in 2025, new variant is there. So you focus on wearing mask and adopt COVID protocols, keep distance. And heart failure patients should take care maximum in this COVID era.
Thank you very much. Avoid overcrowded, polluted environment and take sound sleep of 8 hours, 7 to 8 hours. That's all much needed. Don't spend too much time in social media. So it is a comprehensive approach, but it works excellently, better than bypass and angioplasty. Thank you.